श्रीमद्भागवत कथा भाग 27। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। सत्यम परम धीमहि प्रथम स्कंद अध्याय 7। द्रौपदी के पुत्रों का वध तथा अश्वत्थामा का मानभंग। शौनक जी ने सूत जी से पूछा। भगवान वेदव्यास जी ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया और नारद जी वहाँ से निकल पड़े। तब व्यास जी ने क्या किया। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतवास्तदभिप्रेतम ततः किम करोद्विभु। हम सबको सत्संग के बाद प्रश्न स्वयं से करने चाहिए कि ज्ञान की बात सुनने के बाद क्या किया। हम वेदांत श्रवण करते हैं तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पैर में जूते डाले फिर वैसे के वैसे। ज्ञान जब तक अनुभूति के रूप में नहीं उतरता तब तक वह बोझ रहता है। भागवत को उठाकर यदि हमें 4-5 किलोमीटर चलना पड़े तो बोझ लगने लगेगा, लेकिन वो जब हृदय में उतर गया तो जीवन ही एकदम हल्का लगने लगेगा। हमारे मस्तक का ज्ञान जब हृदय में उतरता है तो रस के रूप में बदल जाता है। फिर हाथ अपने आप सेवा के लिए बढ़ते लगते हैं, तब उन्हें बोझ का अनुभव नहीं होता। सूत जी ने बताया कि व्यास जी का आश्रम सरस्वती जी के किनारे है। वे वहाँ चले गए। वहाँ बहुत सुंदर वन था। वहाँ बैठकर उन्होंने अपने मन को समाहित किया। भक्ति के द्वारा मन को एकाग्र कर भगवान और उनकी माया दोनों का दर्शन किया। उनको ये समझ में आया कि परमात्मा स्वरूप जीव माया के कारण अपने को 3 गुणों में बांध लिया है, बांधकर दुखी हो रहा है। इन अर्थों से छूटने का साधन भक्ति है। यह विचार कर उन्होंने भागवत की रचना की ताकि हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति हो जाए। दुख का कारण भक्ति का अभाव है। भक्ति भगवान को बुलाती है और भगवान है आनंद स्वरूप। अतः जिस हृदय में उनका अवतरण हो गया वहाँ शोक मोह भय कैसे रह सकते हैं। इस ग्रंथ की रचना कर वे स्वयं उन श्लोकों को गाने लगे और अपने पुत्र परम निवृत्ति परायण भगवान शुक्राचार्य को भी पढ़ाया। ये सुनकर शौनक जी शंका प्रकट की कि सुखदेव जी तो निवृत्ति परायण थे, उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी। वे आत्मस्वरूप में ही रमण करते हैं, उन्हें दुनिया की कोई भी वस्तु रोक नहीं सकती। फिर उनको इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन करने की क्या पड़ी। सूत जी कहते हैं, भगवान का गुणगान इतना मधुर है जो आत्मराम जिसके हृदय में की ग्रंथियाँ कट गईं, ऐसे विरक्त पुरुष भी भगवान के गुणों से ऐसे प्रभावित हो जाते हैं कि जिसके द्वारा भगवान के प्रति स्वाभाविक भक्ति जागृत हो जाती है। आत्मरामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्ये हेतुकी भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। सीखने की बात क्या है। भगवान के गुणों का गान करना और सबसे अच्छा उपाय है उनके भक्तों की कथा करना। भक्तों की कथा में भगवान ओतप्रोत रहते हैं, अतः उनकी कथा गुणों का वर्णन अपने आप आ जाता है। सूत जी परीक्षित जी के जन्म की कथा से आरंभ करते हैं। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ। अनेक योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। भीम के गदाघात से दुर्योधन की जंघा भी टूट गई। उस समय अपने मरणासन्न स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने बहुत गलत कार्य किया। उससे द्रौपदी के पांचों पुत्रों की गर्दन उस समय काट दी गई। वे सो रहे थे। यह इतना क्रूर कर्म था कि दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। उसने भी यही कहा कि सोते हुए पांडव पुत्रों को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। द्रौपदी बहुत दुखी हुई, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि तुम्हारे आंसू तभी पहुँचूंगा जब अश्वत्थामा का सर काट कर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा, उसके बाद ही हम क्रियाक्रम करेंगे। उसने गांडीव धारण किया और भगवान को अपना सारथी बनाया। अश्वत्थामा को मारने चला।
उनके पुत्रों की हत्या कर अश्वत्थामा पहले ही खिन्न था। अर्जुन को आते देखकर बहुत डर गया और भागने लगा। भागते भागते तब उसके घोड़े थक गए तो अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उस प्रचंड तेज चारों दिशाओं में फैल गया। तब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप सबका मंगल कर अभय दान देने वाले हैं, आप जीवों को जगत से बचाने वाले हैं, आप अपनी शक्ति से माया को दूर रख अद्वितीय तत्व में स्थित रहते हैं, आप सभी के कल्याण करते हैं, आप अवतार हम भक्तों के उद्धार के लिए ही हुआ है। यह परम दारुण तेज कैसा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये द्रोणपुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का तेज है, तुम भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही इसका शमन करो। तब अर्जुन ने आचमन आदि कर भगवान का ध्यान कर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराने लगे। दोनों के तेज से ऐसा हाहाकार मच गया कि मानो प्रलय होने लग गया। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और गले में रस्सी डालकर उसे ले जाने लगे। उस समय भगवान ने अपनी बहुत कड़ी परीक्षा ली। उन्होंने कहा, अर्जुन, इस अधम ब्राह्मण को छोड़ना मत, मारो इसको। इसने सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की। मत्त प्रमत्त उन्मत्त बालक, स्त्री, अज्ञानी, शरणागत, भयभीत शत्रु और सोए हुए को मारा नहीं जाता। यह आतताई है, इसे मारो। तुमने द्रौपदी के सामने भी प्रतिज्ञा की थी, इसलिए इसे मारो। इसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुखी किया, इसलिए इसे छोड़ो मत। मत्त प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। ये भगवान के द्वारा की गई भक्त की परीक्षा थी। भगवान ने कितना भी कहा, लेकिन अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने का संकल्प नहीं उठा। जबकि उसके पुत्रों की हत्या हुई थी, उन्होंने उसे रस्सी से बांध लिया और द्रौपदी को वो रस्सी ऐसे पकड़ा दी जैसे पशु को बेचने वाला खरीदने वाले को पकड़ता है। यहाँ हमें अर्जुन की भक्ति का सौंदर्य देखने को मिलता है। कोई अपने को भक्त कहे, उसके मन में किसी के भी प्रति तिरस्कार या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। अर्जुन के हृदय में यह प्रेम जागृत हो गया। ये प्रसंग ये बताता है कि जिसके सामने साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हों, जिसके हृदय में उनके प्रति नित्य प्रेम हो, ऐसे हृदय में शत्रु को भी मारने का संकल्प नहीं उठता। इसके बाद हम द्रौपदी के हृदय का सौंदर्य भी देखें। इस कथा का तात्पर्य ये बताता है कि परीक्षित का जन्म कैसे उच्च संस्कार युक्त पवित्र कुल में हुआ। फिर उन्हें कथा भी सुखदेव जी जैसे मुनि ने सुनाई। हम भी अपने हृदय को ऐसे पवित्र करेंगे, तब जाकर भागवत कथा का आनंद आएगा। इसलिए प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद कहते हैं, अर्थात हम अयोग्य हों तो इसे सुनकर योग्यता प्राप्त कर लें। हमारी योग्यता तो यही है कि बिना किसी प्रयत्न और साधन के भगवान ने इस भागवत कथा में आने की प्रेरणा दी। जब तक हमारे हृदय में स्थित परमात्मा हमें प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान कथा के लिए नहीं आएंगे। अतः कथा सुनने का संकल्प ही इस बात का परिचायक है, हमारा हृदय पवित्र हो। अब अर्जुन ने अश्वत्थामा को इस प्रकार द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया तो अश्वत्थामा का मुंह पश्चाताप के कारण लटका हुआ था। गुरुपुत्र को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का हृदय भर आया। उसने अर्जुन से कहा, इन्हें छोड़ दीजिए, ये हमारे पूजनीय हैं। आपको याद है ना, द्रोणाचार्य जी ने ही आपको सारी विद्याएं दी। पुत्र पिता का हो, ये हमारे लिए द्रोणाचार्य के ही समान हैं। इनका इस प्रकार अपमान न करें। द्रोणाचार्य जी तो इस युद्ध में पहले ही प्राण गंवा चुके हैं। अपनी पत्नी कृपि उनकी पत्नी कृपि पहले से ही दुखी हैं। उनका पुत्र भी माता चला जाएगा तो माता को और दुख। पुत्र की मृत्यु का दुख क्या होता है ये मैं समझ रही हूँ। मैं इसी प्रकार गुरु पत्नी को दुखी नहीं करना चाहती। आप इन्हें छोड़ दीजिए। ये बात सुनकर सभी ने द्रौपदी का अभिनंदन किया। सभी पांडवों ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन भीमसेन को ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा, ये
बेकार की बातें हैं। जिसने सोते हुए बच्चों का वध किया उसे तो मारा जाना चाहिए। वहाँ दो मत हो गए। भगवान कृष्ण हंस रहे थे, जैसे हम कोई बढ़िया सीरियल देखते हैं, उसके किसी दृश्य से उत्तेजना बढ़ती जाती है। अब आगे क्या होगा। उसी समय अचानक पर्दे पर शब्द बढ़ते हैं, आगे की घटना अगली कड़ी में देखें। दर्शकों की इस उत्तेजना बनाए रखने के लिए डायरेक्टर का आनंद और हमारे कन्हैया लाल भी इस दुनिया में ऐसे ही डायरेक्टर हैं। सब उत्तेजित तो हो जाते हैं तो उन्हें मज़ा आता है। सब ने उनसे पूछा, आप बताइए क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, दोनों बातें ठीक हैं। पतित ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए, ये बात मैंने शास्त्रों में कही है, लेकिन भीमसेन की बातों में भी तथ्य है, इसलिए दोनों काम करो, मारो और मारो भी मत। इस प्रकार अर्जुन के सामने उलझन खड़ी कर दी, लेकिन अर्जुन भगवान का अभिप्राय समझ गए। अश्वत्थामा के सिर में एक अद्भुत मणि थी, जिसके कारण उन्हें असाधारण तेज था उनमें। अर्जुन ने उस केश काटकर मणि निकाल ली। इस प्रकार शरीर से न मारते हुए भी उनकी हत्या हो गई। उसके बाद पुत्र शोक में व्याकुल सभी पांडवों ने द्रौपदी सहित स्नान किया, उत्तर क्रियाएं संपन्न की। इस कारण हमें सीखना ये है कि भगवान के भक्त हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलन में रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते। इस जगत का एकमेव तात्पर्य यही है कि सब में प्रेम हो। तस्मात् प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। यह कोई हमें अच्छा कहता है इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब कोई बुरा कहे, हमारे नाश पर तुला हो, फिर हमारे मन में उसके लिए दुर्भावना ना आए, तो समझना कि हम साधना कर रहे हैं। द्रौपदी का हृदय देखो, उनके मन में भगवान के प्रति जो प्रेम था वो पवित्रता की पराकाष्ठा थी, इसलिए उनके मन में अश्वत्थामा के प्रति दुर्भावना नहीं आई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।